डीके एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट डीके बॉस। आज आप अति महत्वपूर्ण 50 महत्वपूर्ण जबरदस्त वाले प्रश्न उत्तर देखेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से 2, 3, 4, 5 उठ के आते हैं। स्पेशल उत्तर प्रदेश के जो विशेष परीक्षाओं में जो पेपर होता है उसमें यहाँ से 1-2 नंबर का पूछा ही जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था, कब हुआ था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो भैया जी गोविंद वल्लभ पंत कह सकते हैं या जीबी पंत। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी पुलिस का एग्जाम हुआ है पिछले, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछेगा इसी से। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो ये भैया हमारा चौथा स्थान है। चौथा स्थान है, 3 इससे बड़े हैं क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में पहला स्थान है। सही है भाई, ये समझ लेना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? जो सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है तो भैया वो सोनभद्र है। चौथे का 4 नंबर सोनभद्र है। सही है भाई। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश की किस इकलौते देश के साथ सीमा स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश कौन जो हमारा राज्य है वो किस देश की सीमा स्पर्श करता है? सिर्फ एक ही देश की करता है, किसकी? नेपाल की सीमा स्पर्श करता है। सही है भाई, जो देश है नेपाल, यह कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए भाई। ये भाई साहब क्षेत्रफल है 7.33, 6 का 2 नंबर इज राइट, इतने प्रतिशत। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 8 राज्यों को। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को। एक एक प्रश्न बिल्कुल सोने की तरह खरा है। और हाँ भैया, अगर उत्तर प्रदेश की समान ज्ञान नहीं देखी, संपूर्ण समान ज्ञान यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता, तो भैया एक मिनट जाकर देख लियो, मैं लिंक डाल दूंगा इसी में, वीडियो में इसका शेयर कर दूंगा। सही है, आराम डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। हाँ, और दूसरा ये है एनसीईआरटी बेसिस भूगोल की, मतलब भूगोल का जबरदस्त जीएस दिया गया है। और कौन कौन टॉपिक होंगे? कर्क रेखा, समय रेखा, तटीय राज्य, देशांतर, अक्षांशीय विस्तार, भारत का कोकण, मालाबार, कोटामन तट, इंदिरा पॉइंट, और जितने भी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ज्वार और भाटा, सबके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया और पूरा एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ दिया गया है उसमें, इन टॉपिकों को। सही है भैया। प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो उत्तराखंड को भी करती है, हरियाणा को भी करती है, छत्तीसगढ़ को भी करती है, परंतु पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करती है। तो प्रश्न नंबर 8 का 4, पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात है 912। 912 उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात है। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये भैया हमारा 829 है। 829 जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया में जनसंख्या निवास करती है। सही है। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो भैया ये 20.2 है प्रतिशत है उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि, 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश। वेरी इंपॉर्टेंट है। सही भैया। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीके एजुकेशन अड्डा आपका स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बताओ। बारहसिंगा इज राइट, बारहसिंगा है भाई। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या होगी? 67.7%, तीसरा नंबर इज राइट। अगला है, उत्तर प्रदेश में जिले व मंडलों की संख्या क्रमशः कितनी है? 75 जिले हैं और 18 मंडल है, तो 4 नंबर इज राइट। सही भैया। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। हाँ भैया, संविधान की कतई बेसिक जानकारी लेनी हो तो यहाँ पहुंच जाना। अभी पिछले पुलिस का पेपर हुआ था तो यहाँ से ही 3-4 जो नंबर फंसे थे, 3-4 संविधान के जितने नंबर आए थे 3-4 यहीं से फंस गए थे, और मात्र 10-15 मिनट में पूरे संविधान के दर्शन हो जाएंगे। इसमें क्या क्या संविधान की बैठक और ये सब जो आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पर, ये भी होंगे, बहुत अच्छे से समझाया गया। आप एक मिनट जाकर देख लियो। संविधान का जो भी 2-3 नंबर आते हैं जीके में वो यहीं से आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बहुत शॉर्ट में समझाया गया। और हाँ भैया, संपूर्ण हिंदी पर अगर रट्टा मारना चाह रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, उनकी पूरी ना पढ़ के विस्तृत रट्टा पढ़ लें तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और सब जितने हैं
कारक वगैरह सब एक वीडियो में समझा देंगे, पेल दी हो जाएगा सब जरा धड़ा धड़ करके। और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में देख लियो, और डिस्क्रिप्शन में आपका ग्रुप भी डालूंगा, ग्रुप पे भी ऐड हो जाएगी इस वीडियो को देख के। सही है भैया। प्रश्न नंबर 18, महावीर स्वामी वन जीव विहार कहाँ पे है? बताओ ये भैया बताओ। प्रश्न नंबर 18 का 2 सही है, ललितपुर में। महावीर स्वामी वन जीव विहार ललितपुर में। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर इज राइट। कौन सी भैया? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? कानपुर। कानपुर इज राइट। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर। ललितपुर इज राइट। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। एक एक प्रश्न बिल्कुल खरा सोने की तरह है, यहाँ से भरा पड़ा था। पेपर जब देने जाओ तो यहाँ से समझ लेना बहुत मिलेंगे आपको। उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है? ये बांदा में। बांदा इज राइट। प्रश्न नंबर 23, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भैया भदोई। भदोई इज राइट। अभी आया पेपर में, पुलिस के पेपर में यहाँ से 3-4 नंबर का आया हुआ है, समझ लेना। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इज्जतनगर बरेली। 24 का चौथा नंबर इज राइट। भारतीय कला भवन कहाँ पे है? ये वाराणसी। 25 का पहला इज राइट। हाँ भैया, हिंदी साहित्य की जबरदस्त प्रमुख रचनाएं देखना चाह रहे हो, यहाँ से बच कर कुछ ना आएंगी। पिछले जितने एग्जाम है इन्हीं में से 1-2 रचना जो आता है वहीं से फंस जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, मैं लिंक डाल दूंगा, आप आराम से जाकर देख लियो, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लियो, बहुत मज़ा आने वाला है भाई। सही है। अगला है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बताओ। ये कानपुर में है। 26 का दूसरा। दलहन संस्थान कहाँ है? कानपुर। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये लखनऊ। कहाँ पे भैया? लखनऊ। बुद्धा थीम पार्क कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी। 28 का चौथा नंबर इज राइट। नॉलेज पार्क कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा इज राइट। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क। बटेश्वर मेला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेने के पॉइंट खरा सोने की तरह है, मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट डाले हैं। बटेश्वर मेला या 16 कलोत्सव कहाँ होता है? बताओ। आगरा। आगरा इज राइट। चारकुला नृत्य कहाँ का है? बताओ। ब्रज क्षेत्र। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, चारकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। साइंस पार्क कहाँ है? ये संडीला हरदोई में। हरदोई में है संडीला जगह, वहाँ पे है संडीला। लाइन सफारी कहाँ है? इटावा। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन सफारी कहाँ है भैया? इटावा। वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट सफारी कहाँ है? बताओ। नाइट सफारी है ग्रेटर नोएडा। वेरी इंपॉर्टेंट। वेब सिटी कहाँ है? वेब सिटी गाजियाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट। वेब सिटी कहाँ भैया? गाजियाबाद। प्रदेश का किस क्षेत्र में प्रथम स्थान नहीं है? दुग्ध में भी हमारा प्रथम स्थान है, जनसंख्या में तो है ही पहले नंबर पे, कुल खाद्यान्नों में भी पहले नंबर है, जूट और पर्सन में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। तो प्रश्न नंबर 36 का चौथा इज राइट। यहाँ पे पहले नंबर पर नहीं है, बाकी सब में दुग्ध में, जनसंख्या, कुल खाद्यान्न में पहले नंबर पे है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जहाँ पे जनजाति है, बताओ। ये भैया सोनभद्र है, जहाँ सबसे ज़्यादा जनजाति मतलब ST। कमेंट करके बताना है अनुसूचित जनजाति सबसे सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? ये भैया सरोजिनी नायडू। सही है, कौन थी? सरोजिनी नायडू। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसका भाग था? हॉलैंड का, दमुआ का, गोंडालैंड का, रूपपुर का, बताओ। ये भैया गोंडवाना लैंड का था। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, भूगर्भिक दृष्टि पहले ही गोंडवाना लैंड था, बहुत कई हजार वर्ष पहले की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? मतलब जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, बताओ। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट, तो 40 का चौथा नंबर इज राइट। दिल्ली से स्पर्श, दिल्ली की सीमा को स्पर्श करने वाले जनपद कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? कौन कौन से? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये दोनों दिल्ली की सीमा को स्पर्श करते हैं। प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, बताओ। ये मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। सही है। प्रदेश की पूर्वी सीमा किन राज्यों से लगती है? बिहार और झारखंड इज राइट। बिहार और झारखंड से लगती है पूर्वी सीमा। प्रदेश का कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? कानपुर गंगा नदी के किनारे है, प्रयागराज भी गंगा नदी के किनारे, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे, मथुरा गंगा नदी के किनारे नहीं है, ये यमुना नदी के किनारे है।
सही है, यमुना के किनारे है मथुरा। अगला है प्रश्न नंबर 45, गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के जिले से प्रवेश करती है। वो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई बिजनौर। ये बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया गया है। उत्तर प्रदेश, वैसे उत्तराखंड से शुरुआत होती है, जैसे ही उत्तर प्रदेश में आती है तो बिजनौर से शुरुआत करती है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है बताओ? समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली है। कहाँ पे? रायबरेली। 2 नंबर इज राइट, 46 का 2 नंबर। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है, मतलब नहीं बह रही है? उत्तर प्रदेश में नहीं बह रही, गंगा भी बह रही है, गंडक भी बह रही है, घाघरा भी बह रही है, मगर नर्मदा नहीं बह रही है। तो प्रश्न नंबर 47 का 3 नंबर इज राइट। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत किस जिले में है? सोनभद्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सही है, प्रतिशत में। खुर्जा किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए खुर्जा प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं। लास्ट प्रश्न, पान की पत्ती कहाँ की मुख्य निर्यातक है? तो ये पत्ती बताओ। ये भैया महोबा की है। कहाँ की है? महोबा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।